रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने 17 अक्टूबर को प्रदेश सरकार का 1 वर्ष पूरा होने पर पेश किया अपना रिपोर्ट कार्ड। कहा, मेरा 1 वर्ष का कार्यकाल पिछले 50 वर्षों पर भारी। 1 वर्ष में 430 करोड़ के क्रय विकास कार्य, हर क्षेत्र में कराया रिकॉर्ड तोड़ विकास। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव व उनके पुत्र व पूर्व विधायक चिरंजीव राव पर बिना नाम लिए साधा निशाना। कहा, अगर विकास के प्रति विजन होता तो बदली होती रेवाड़ी की तस्वीर। पिछले 50 वर्षों तक रेवाड़ी को पीछे धकेलने वाले भी करते हैं बोलने का काम। कैप्टन अजय सिंह यादव द्वारा रेवाड़ी नगर परिषद द्वारा 30 वर्षों के दौरान कराए गए विकास कार्यों की कराएं जांच। पिछले 30 वर्षों की नहीं बल्कि 50 वर्षों के विकास कार्यों की कराऊंगा जांच। इस बात की भी कराऊंगा जांच कि आखिर स्लम बस्तियों के विकास कार्यों के लिए आया पैसा किसने चढ़ गया भेंट। जल्द इसका भी करेंगे भंडाफोड़। दी चेतावनी, जनता की गाड़ी कमाई किसी को नहीं खाने देंगे। रेवाड़ी में चलाई जा रहे स्वच्छता सफाई अभियान पर तंज कसने वालों को दी सलाह। कहा, टोका टाकी छोड़, मिले सुर तेरा मेरा तो सुर बने हमारा। तुम तबला बजाओ मैं गाना गाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की कोशिश करने पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा आत्महत्या करने के मामले पर प्रदर्शन करने के सवाल पर कहा, दोनों मामलों पर ओछी राजनीति कर रहा है विपक्ष। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। बजट सत्र में देखा, मैं 11 बार बोला, 11 बार रेवाड़ी की आवाज ही बुलंद करी। मैंने पर्सनल कोई अपना काम नहीं, और 11 बार में 35 मुद्दों पे मैं बोला। तो ये तो हर बार हमारा काम है, क्योंकि जनता ने मुझे विधानसभा में भेजा है, विधायिका का काम करने भेजा है। और अभी भी आप देख रहे होंगे 3 बार, अभी भी 4 बार मुझे इसी मानसून सत्र में बोलने का अवसर मिला। तो जिस जनता ने मुझे जहाँ भेजा है वो मेरा मंदिर है, उसमें कम से कम मैं जनता की बात को रखूं और जनता के जो भी समस्याएं रखना ही नहीं बल्कि उनका सॉल्यूशन भी सरकार के बजट के माध्यम से कराने का काम करूं। इसमें बड़ी बात यह है, कैप्टन साहब ने कहा कि नगर परिषद की जांच 30 सालों से कराई जांच होनी चाहिए, आप क्या मानते हैं? बिल्कुल सही बात है। 30 नहीं 50 से होनी चाहिए। 30 तो कम है, 50 साल से होनी चाहिए। मुझे तो वहां तक का भी पता है, वो किसी दिन करेंगे उसका भी खुलासा। अगर जो स्लम बस्तियों के डेवलपमेंट का पैसा आया था किसी के जमाने में, वो कहाँ गया? तो मैं तो सारे पीछे लग रहा हूँ, कोई ऐसा तो है नहीं, क्योंकि ये जनता की गाड़ी कमाई है। ये कोई खाए इस तरह से उसका दुरुपयोग हो, ये मेरे को तो कम से कम पसंद नहीं है। जिनको पसंद थी वो करते आ रहे थे, अब वो बेचारे करे कहाँ से, क्योंकि जनता ने दूसरा प्रतिनिधि बना दिया। अब उसकी जिम्मेवारी है वो संभाले। तो मैं तो 30 साल से नहीं थी, 50 साल से होनी चाहिए। मंत्री नहीं बन पा रहे, उसका कारण आप ये देखिए, मेरे यहाँ तो कार्यकर्ता सभी मेहनत करते हैं, वो सारे तो एमएलए नहीं बन पाए क्या? तो ये तो संगठन का काम है, आपकी समझ में इतनी जल्दी आएगा नहीं। आ जाता तो मेरी जगह आप ही बैठते। संगठन को लेकर बड़ा जोर है आजकल और लगातार। हाँ, जोर तो है, लेकिन हमने बचपन में देखा था, एक तरफ उधर से रस्सी खींच रहा था, एक तरफ उधर से, दोनों तरफ लग रहे थे, वो रस्सी वही की वही। तो इतना ही जोर है बस। जो आईपीएस ने सुसाइड किया है, हाँ, इसको लेकर भी लगातार विपक्ष कह रहा है कि हम प्रदर्शन करेंगे वगैरह वगैरह। कर लेने दें, कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है भाई। देखिए, प्रदर्शन करना उनका काम है, करना भी चाहिए। नहीं कर रहे तो कम से कम अब वो सोच तो रहे प्रदर्शन करने की, ना तो एसी रूमों में बैठे रहते थे। लड़ाई तो उन्होंने भी वोट ली है, उन्होंने भी ज्यादा नहीं ली तो कम ली है, उन्होंने लगना चाहिए। और भाई वो तो क्या है कि ओछी उसमें जाते हैं हमेशा, धर्म की उस पे जात पे लड़ाने का प्रयास निरंतर करते हैं, जबकि सभी एक ही समुदाय के थे। उसमें क्या है, किसी को दिक्कत हुई होगी, किसी ने बोल दिया होगा। पीछे इस तरह की गाली गलौज भी तो चुनाव में चल रही थी, तो इसलिए किसी को गुस्सा आ गया होगा, कर दिया होगा। उसकी तो मेरी जिम्मेवारी थोड़ी है। मेरा भी 1 साल की जो रेवाड़ी के लिए, जो रेवाड़ी के लोगों ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, निरंतर 24 घंटे 24x7
लगातार कोशिश ये की गई है कि भाई लोगों ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है उसका किसी न किसी रूप में इसको ऋण को उतारने का काम करें। वैसे तो ऋण उतरता नहीं है कभी भी, क्योंकि ये इतना छोटा मोटा आशीर्वाद नहीं है। यही जनता है कि चमकते हुए सितारे को मिट्टी में मिलाने का काम करती है और एक मिट्टी के जर्रे को आसमान में चमकाने का काम करती है। इसलिए कर्जा तो नहीं उतार पाएंगे, लेकिन ये जरूर है, कोशिश यही करेंगे अगर जिस भाव से जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है उसी भाव से हम जनता के लिए काम करें, विकास कार्य करें। तो निरंतर आपने देखा भी होगा कि 15 जून को आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब रेवाड़ी की डिमांडों के ऊपर बोले तो मुझे बेहद खुशी हुई कि हमारे नायब सैनी जी जिन्होंने हमें जो डिमांड रखी वो धीरे धीरे आज वो उस धरातल पे जा रही है, एक आधार मजबूत हो रहा है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि एक साल में हमने सब कुछ लिया है, लेकिन एक साल में एक आधार मजबूत करने का काम किया। आने वाले समय पे धरातल में बहुत बड़ी चीजें दिखेंगी।